अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं हज़रात? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगी। मैं भी बहुत बेहतर हूँ। देखिए, आज उस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो फोकस, लिसनिंग और स्पीकिंग की जो इम्पोर्टेंस है आज के ज़माने में, उस पे हम बहस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ए ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट फिलोसफर ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंदा. He says to his countrymen, not only his countrymen but across the world, that all the power is within you. You can do anything and everything. You can do each and everything. अगली स्टेटमेंट में वो बात कहते हैं इफ यू कंसंट्रेट यू कैन कंकर द होल वर्ल्ड. अगर आप अपने कंसंट्रेट को लगाकर कोई बात सुनते हैं, कंसंट्रेशन देते हैं, तो पूरी दुनिया को आप फतेह कर सकते हैं. और उसके पहले वाले सेंटेंस में कहते हैं कि पूरी पावर आपके अंदर है. कुछ भी अपने पावर से आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो काबिलियत है, वो सलाहियत आपके अंदर है कि हर एक चीज आप कर सकते हैं. ये वाकई में एक फैक्ट है. लिसनिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू डेवलप आवर कंप्लीट पर्सनालिटी और लिसनिंग एबिलिटी एंड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. लिसनिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो होता है वो ध्यान से सुनना. अगर आप इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर इन फ्यूचर, स्पीकर की बात सिर्फ ये नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकर, चार आदमी के बीच में, चार लोगों के बीच में अगर आप वहां स्टेज पे बोल रहे हैं, उनको कुछ इंस्पायर कर रहे हैं, उनको कुछ मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप भी स्पीकर कहलाएंगे. तो इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर इन फ्यूचर, then I will recommend you first you become a good listener. This is condition. बेहतरीन वक्ता बनने के लिए बेहतरीन श्रोता का होना शर्त है. क्योंकि विवेकानंद के स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि सारी कमालात, सारी खूबियां, सारी शक्ति आपके अंदर है, सब कुछ आप कर सकते हैं, बट लेकिन आपको कंसंट्रेट होकर कोई चीज सुनना और समझना पड़ेगा. देखिए, फोकस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट यू टू ऑल people that you should be focused and listen the lecture with concentration, full concentration. क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए, ये सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपको ध्यान से सुनना है. But I can say that 90% of the people are just not listening with concentration. They are just hearing the language. वो 90% की आज की मेजोरिटी की कंपैरिजन किया जाए तो 90% लोग हियर करते हैं, मन लगा के सुनते नहीं है. दिस इज द वीक पॉइंट ऑफ आवर पीपल. तो मेरा सिर्फ इतना मैसेज है कि यू हैव ए ग्रेट कैपेसिटी, यू हैव ए ग्रेट स्ट्रेंथ एंड यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ. तो अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी के शिकार मत होइए. कोई भी स्पीकर आपके सामने बात कर रहा है तो उनकी बात को ज्यादा दिल लगाकर, फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ उस बात को सुनिए. क्योंकि अगर आपको इनवाइट किया जा रहा है, सपोज आई एम इनवाइटिंग टू यू, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड डिलीवर योर मैसेज इन फ्रंट ऑफ लार्ज गैदरिंग पीपल एंड यू हैव नॉट लिसन्ड विथ कंसंट्रेशन, हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू कैन परफॉर्म वेल. ये बेहतर हो ही नहीं सकता कि आप बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म करें, क्योंकि आपने लिसन बढ़िया अंदाज से किया ही नहीं है. इसीलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज अगर आपके सामने बात कर रहा है तो उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए. क्योंकि आज आप मन लगा के सुनेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर स्पीकर बनेंगे. स्पीकर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर या कॉर्पोरेट ट्रेनर बन जाएंगे. नहीं, आपको चार लोग में इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है. आपके अंदर जुमलों की कमी है, आपके अंदर बातचीत की गहराई नहीं है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है और आपके अंदर वो बातचीत करने की सलाहियत अच्छी नहीं है, तो कैसी इंस्पिरेशन लोग आपसे लेंगे. तो मेरा सिर्फ इतना मैसेज है, फोकस विथ कंसंट्रेशन और लिसन विथ कंसंट्रेशन, ये दोनों को रिलेट करते हैं. और एक इंसान जब किसी भी लेक्चर को, किसी भी स्पीकर की, किसी भी टीचर को, किसी भी मोटिवेटर की बातों को बेहतर अंदाज से ऑब्जर्व करता है तो सारी ऑब्जर्वेशन उसके अंदर जाने से माइंड के अंदर बैठ जाती है. और चूंकि किसी भी मैसेज को डिलीवर करने के लिए जब हमारे माइंड के अंदर सारी चीजें, नॉलेज, एजुकेशन आ जाती हैं और हम ध्यान लगा के कोई भी चीज बढ़िया अंदाज से सुनते हैं तो हम बढ़िया अंदाज से परफॉर्म करते हैं. तो
तो मेरा सिर्फ इतना मैसेज है सभी लोगों से, खासतौर से स्टूडेंट से जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में है, उनसे सिर्फ मेरा इतना मैसेज रहेगा कि कोई भी देखिए, स्पीकर आपको कहीं भी मिल सकते हैं। राह चलने वाले पे आपको कोई मोटिवेट कर दिया, वो भी स्पीकर है। घर पे आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट इंस्पायर कर रहे हैं, वो भी स्पीकर हैं। गांव के लोग में 4-6 लोग बैठे हैं, किसी की बात आप सुन रहे हैं, वो स्पीकर कहलाया जाएगा। सारी नॉलेज, सारी एजुकेशन, सारी चीजें आप सीखने की कोशिश कीजिए, बट दिस इज माई रिकमेंडेशन एंड सजेशन टू ऑल माई पीपल, लिसन द लेक्चर्स of the lecturer or motivator or speaker with concentration and try to utilize, try to understand, try to give importance of that lecture when you are getting chance to attend any speaker class. किसी भी स्पीकर के क्लास अटेंड करने के लिए, लेक्चरर के लिए, टीचर के लिए सबसे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस होनी चाहिए कि हम अपने 100% देंगे, हम इस लेक्चरर के, हम इस स्पीकर को बेहतर अंदाज से बात सुनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, एक टॉप क्लास का स्पीकर, इंटरनेशनल अगर मोटिवेशनल स्पीकर है या किसी भी एतबार का ट्रेनर है, मोटिवेटर है, अगर ऑडियंस उसके अच्छे नहीं है तो स्पीकर फ्लॉप जाएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि इट इज द कनेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड लिसनर। ये बेहतर स्पीकर अगर लिसनर के और ऑडियंस के बीच की दूरियों को, फासले को नहीं समझ पा रहा है तो बेहतर स्पीकर नहीं है। और स्पीकर टॉप क्लास का ही क्यों ना हो और ऑडियंस और लिसनर जान लीजिए बहुत अच्छे नहीं हो तो स्पीकर फ्लॉप जाएगा। और बहुत अच्छी ऑडियंस हो, बहुत अच्छे लिसनर हो और स्पीकर बहुत ही बैड क्वालिटी का है क्यों ना हो, क्योंकि ऑडियंस के अंदाज से वो स्पीकर बेहतर परफॉर्म करेगा। क्योंकि स्पीकर की पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि ऑडियंस के मैसेज के, ऑडियंस के दिमाग और दिल में क्या चल रहा है, ऑडियंस को किस चीज की जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, ये स्पीकर बेहतर अगर समझ लेगा तो बढ़िया अंदाज से मैसेज डिलीवर करेगा। तो कंक्लूजन में मेरा सिर्फ मैसेज इतना है कि फोकस और लिसन विथ कंसंट्रेशन। फोकस कीजिए अपने काम में और दुनिया की सारी अचीवमेंट, सक्सेस अचीव कीजिए, बट कोई भी चीज, कोई भी बात आपके सामने बोली जा रही है तो उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ध्यान से सुनना किसी भी चीज को समझने के लिए काफी होता है। अस्सलाम वालेकुम।